आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ा जाए तो उसका मान 180 डिग्री आएगा। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है, किसी भी त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। आप कोई भी त्रिभुज लोगे, उस त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होगा तो उसकी ठीक सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है। ये दोनों ही हमने समकोण त्रिभुज लिए और ये समकोण त्रिभुज का जो कोण बी है ये 90 डिग्री है और इसमें भी ये कोण बी है, ये भी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। तो ये बी कोण जो 90 डिग्री है ये त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है और ठीक इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। त्रिभुज के अंदर जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाली भी भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसे कर्ण कहा जाता है और ये कर्ण ही भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। अगर उस समकोण त्रिभुज में दूसरा कोण भी आपको दिया हुआ हो, यानी थीटा का मान आपको दिया हो, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ए बी लंब होगी। और अब तीसरी भुजा जो रह जाती है बी सी, उसे आधार बोला जाता है। अब हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी और उसे कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर थीटा का कोण यहाँ पर है तो ये थीटा कोण के सामने वाली भुजा ये बी सी लंब होगी। जो कोण थीटा दिया हुआ होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो तीसरी भुजा होती है यहाँ पर ए बी तीसरी भुजा है तो उसे आधार बोला जाता है। ये समकोण त्रिभुज की कुछ खास बातें थी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है लाल बटा कक्का, ये इसकी ट्रिक होती है निकालने की। इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। ये जो पहला मान है अल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है और दूसरा जो आधार बटा कर्ण है ये कोस थीटा का मान होता है और तीसरा जो लंब बटा आधार है ये टेन थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो मान आएगा वो लंब बटा कर्ण आएगा, लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का जो मान आएगा वो दूसरा आधार बटा कर्ण आएगा, आधार बटा कर्ण, और तीसरा जो टेन थीटा का मान होगा वो लंब बटा आधार होगा। ये तीन मान इससे निकाले जाते हैं। अब हमें तीन मान और निकालने हैं। एक तो हमें निकालना है साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, यानी इसका उल्टा करना है। ये कर्ण नीचे है तो ऊपर आएगा और ये लंब ऊपर है तो नीचे आएगा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ये के नीचे है तो ऊपर जाएगा और ये ए आधार ऊपर है तो नीचे आ जाएगा
और टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। ये आधार ऊपर चला जाएगा और ये लंब नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। 3 नंबर पर हम बात करें तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है। तो कर्ण का सुकेर करना है, बराबर में आधार का सुकेर और लंब का सुकेर जोड़ना है। आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर, इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण सुकेर के बराबर होगा। यहाँ से हम आधार सुकेर का मान निकालें। आधार सुकेर का मान निकालें तो ये लंब प्लस का है, उधर आने पर माइनस का हो जाएगा। तो कर्ण का सुकेर माइनस लंब का सुकेर हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर लंब सुकेर का मान निकालें तो ये आधार प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो कर्ण का सुकेर माइनस आधार का सुकेर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।